नमस्कार, मैं पारिजात मिश्रा आप सभी का पीएलसी यानी पारिजात लॉ प्रोसेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हम डीवी एक्ट शॉर्ट में और जिसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर एक छोटी सी परिचर्चा किया था और आपको बताया था कि यह अधिनियम किस तरह से काम करता है। और इस वाले लेक्चर में हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट जो डेफिनेशन सेक्शंस में जुड़े हुए टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है और उन्हें किस प्रकार यूज किया गया है आगे चल के। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्लाइड पर सेक्शन 2A जिसका जिसमें बताया गया है कि एग्रीव्ड पर्सन यानी व्यथित व्यक्ति वो महिला है जो कि किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा से पीड़ित हुई है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो। सेक्शन 2 भी ये कह रहा है कि चाइल्ड का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा बालक बालिका जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, चाहे वो सगा हो, सौतेला हो, दत्तक हो या फोस्टर चाइल्ड हो, भरण पोषण वाला। उसके बाद आप देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2C है जो कंपनसेशन ऑर्डर है। मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट जाती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट की रिपोर्ट जाती है जिसे DIR कहते हैं, तो DIR प्राप्त होने पर एक विहित प्रक्रिया है जिसे मजिस्ट्रेट सक्षम अपनाता है और विभिन्न प्रकार के ऑर्डर देता है जिसमें कि कंपनसेशन ऑर्डर बेहद महत्वपूर्ण है। परिभाषा खंड में इसे सेक्शन 2C में बताया गया है जिसमें कि ऐसी पीड़िता को प्रत्यर्थी से कंपनसेशन यानी मुआवजा या प्रतिकर दिलाया जाता है। और सेक्शन 2D में कस्टडी ऑर्डर दिया जाता है। कस्टडी ऑर्डर जो है उसे हम अभिरक्षा का अधिकार कहते हैं। कभी कभी या अक्सर आप देखते होंगे कि इस बात पर विवाद होता है कि ये अभिरक्षा किसके पास रहेगी, चाहे शेयर हाउस होल्ड की कोई चीज हो या अन्य कोई मामले हो। उसके बाद हम सेक्शन 2E में देखते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट DIR। देखिए DIR जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा बनाई जाती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर को जब एग्रीव्ड पर्सन द्वारा घटना की शिकायत प्राप्त होती है तो वो एक सर्टेन फॉर्मेट में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है जिसे DIR कहते हैं और उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करता है। देखिए मजिस्ट्रेट हैं, सेवा प्रदाताएं हैं। सेवा प्रदाता हमने आपको बताया है सर्विस प्रोवाइडर्स, तमाम ऐसे NGO, तमाम संगठन ऑर्गेनाइजेशन हैं, या एग्रीड पर्सन की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष ग्रीवियंसेस को प्रस्तुत कर सकता है एग्रीड पर्सन के। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आता है सेक्शन 2F डेफिनेशन क्लॉज के, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। देखिए जैसा कि इसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर शॉर्ट में कहें तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का होना भी बेहद जरूरी है। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है या हिंसा हुई है, इसके लिए यह साबित करना बेहद जरूरी है कि आप घरेलू संबंध या घरेलू नातेदारी में रहे हैं, चाहे वर्तमान में रह रहे हैं या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप रहे हैं, चाहे वो संयुक्त कुटुंब हो, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे किसी अन्य प्रकार के सदस्यों, घर के अन्य अन्य सदस्यों के साथ आप रह रहे हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसे सेक्शन 2G में बताया गया है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को इस एक्ट में के सेक्शन 3 में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, लेकिन हमने शॉर्ट में जैसा कि पिछले लेक्चर में भी बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही बड़ी एम्बिट वाली टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर केवल सेक्सुअल हैरेसमेंट या मॉनिटरी एब्यूज या इकोनॉमिकल एब्यूज या मेंटल एब्यूज, अन्य
तरह के जितने भी एब्यूज हो सकते हैं वो ही नहीं आते हैं इसके अंतर्गत, और भी एब्यूजेस आते हैं। तो ये एक काफी इसकी डेफिनेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में सेक्शन 3 में ऑलरेडी बताई जा चुकी है। और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्शन 2H का, यानी डाउरी यानी दहेज। हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम का जो सेक्शन 2 है उसमें बताया गया है कि डाउरी क्या है, तो हम लोग वहां से इसका अर्थ प्राप्त करते हैं। तो आज मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस अधिनियम के बारे में एक उत्कृष्ट सूचना, एक अच्छी जानकारी अवश्य मिली होगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि धारावाहिक क्रम में मैं आपको इस एक्ट और विभिन्न उपयोगी अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में समय समय पर आपको अवगत कराता रहूंगा। और जो व्यक्ति चाहें मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना, वो मेरे दिए गए नंबर 8840402346 पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे संपर्क करके मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे वीडियो, मेरे लेक्चर्स आप सभी को पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।